हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद चारण के अंदर। दोस्तों आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है न्याय वाक्य, जिसका हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में जाने पर कंप्लीट रीजनिंग नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले पार्ट 2। जिससे पहले हम जो पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा था, मोस्ट चीज़ जो अपना हिंट था, वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है तो उससे हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है तो उससे हमेशा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। ओवरऑल बात ये है कि पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा और नेगेटिव से कभी भी पॉजिटिव नहीं बनेगा। दूसरा हमने बात किया था, अपने पास एक सेंटेंस होता था यूनिवर्सल स्टेटमेंट, दूसरा अपने पास होता था पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब देखते हैं इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो यूनिवर्सल सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो हमेशा 100 रहता है और पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो हमेशा 50 रहता है। फिर बात आती है ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट जो होता है अपने, वो यूनिवर्सल सेंटेंस का हो भले ही या फिर हो पर्टिकुलर का, दोनों ही इस पे डिपेंड नहीं करते, ये करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पर। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो वो हमेशा 50 रहेगा और ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव है तो वो हमेशा अपने पास 100 रहेगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे की बात करते हैं अभी। देखिए, पहला अपना सेंटेंस है कि सभी आम सेव है। समझ रहे हैं, सभी आम सेव है। देखिए, पहले जो अपना वाक्य है इसके अकॉर्डिंग अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सभी आम, यानी यूनिवर्सल सेंटेंस है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट इसके अंदर हो गया सो। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट इसके अंदर देखिए सेव है और सेव है यानी ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट अपना हो गया 50। दूसरा सेंटेंस है वो कौन सा है, सभी सेव, तो ये भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट इसका हो गया 100 और ऑब्जेक्ट जो इसका है वो है अंगूर और पॉजिटिव है तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया 50, यानी दोनों के अंदर इस तरह से आ गए। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। देखिए, दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दो सेंटेंस वाला हमने पीछे नहीं किया था, लेकिन हम यहाँ पर करते हैं दो सेंटेंस का। देखते जाइए, जब तक अपने एक से सोल्व हो रहा है अपन एक से सोल्व करते हैं, फिर जब दोनों से मिक्स में सोल्व होगा तो उसकी एक ट्रिक होगी जो मैं आपको समझा दूंगा। अभी देखिए आप, देखिए कुछ अंगूर सेव है। अब देखिए, अंगूर और सेव दोनों एक सेंटेंस में होने चाहिए, तो जो अपना जो दूसरा वाला कथन है इसके अंदर अपने पास अंगूर और सेव दोनों है। तो देखिए, कुछ अंगूर को अपन क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। और सेव है, तो सेव है क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को अपन क्या लिखते हैं पॉजिटिव होने पर 50, 50 50 दोनों। अपने पास यहाँ पर जो निष्कर्ष है इसके अंदर अपने पास अंगूर कितना आ रहा है, 50, और जो अपना कथन है उसके अंदर अंगूर कितना है, 50 रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने कथन के अंदर जो सब्जेक्ट है सेव है वो अपने पास 100 है, और जो अपना निष्कर्ष है इसके अंदर जो सेव है वो अपने पास 50 है, यानी 100 से 50 बन सकता है। ओवरऑल बात आई, ये वाला निष्कर्ष राइट है, फर्स्ट वाला। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा है कुछ सेव आम नहीं है। अब देखिए, पॉजिटिव से कभी नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं, तो अपने को ये तो बिना देखे कैंसिल कर देना है, भले पहले से इस पहले वाले से बने या दूसरे वाले से बने, अपने को ये तो देखते ही गलत कर देना, क्योंकि ये बन ही नहीं सकता। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड निष्कर्ष पे आते हैं, कुछ अंगूर सेव नहीं है, नेगेटिव है, ऑटोमेटिक इसको कैंसिल कीजिए। दूसरा, कुछ सेव आम नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि अपने पास जो कथन है वो अपने पास एक ही दिया हुआ है, इसलिए अपन इनको कैंसिल कर देते। कथन अपने पास पॉजिटिव है तो अपने को कोई मतलब नहीं, नेगेटिव से नेगेटिव को सीधा कैंसिल कीजिए। देखिए, अगले के आप ऊपर आते हैं, निष्कर्ष। निष्कर्ष हमें क्या दिया हुआ है, कुछ आम सेव है। कुछ आम का मतलब आम कितना है, 50, और सेव है, सेव ऑब्जेक्ट है और क्या है, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है, तो ये भी क्या हो गया, 50। समझ रहे हैं। अब देखिए, पहले अपन देख लेते हैं कि आम और सेव दोनों एक सेंटेंस में होने चाहिए। कौन से सेंटेंस में है, तो पहले वाले में। पहले वाले सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, सभी आम सेव है। सभी आम का मतलब आम अपने पास वहां पर 100 है, कथन के अंदर आम क्या है, 100 है। अपने पास यहाँ पर आम क्या है, 50 है, तो ये तो हो सकता है। फिर कथन में देखते हैं, सभी आम सेव है। सेव, कथन के अंदर सेव है वो 50 दी हुई है क्योंकि ऑब्जेक्ट है और पॉजिटिव है, और निष्कर्ष के अंदर भी सेव क्या है, 50 है, तो ये वाला बन सकता है, राइट हो गया। फिर देखिए ये वाला, कुछ सेव अंगूर है, तो कुछ सेव का मतलब पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो 50 हो गया। फिर ऑब्जेक्ट है और पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो गया, 50। अब यह तो हमने चेक कर लिया, लेकिन अब ये देखते हैं कि कुछ ये जो सेव और अंगूर है वो कौन से जो कथन के अंदर अपने पास है। तो अपन देखते हैं, सेकंड वाले कथन के अंदर अपने पास सेव और अंगूर दिया हुआ है। सेकंड का कथन क्या दिया हुआ है, सभी सेव अंगूर है, सभी सेव है वहां पर, यानी सेव कितना है, 100 है कथन के अंदर,
निष्कर्ष में देखते हैं कुछ सेव यानी 50 है, 100 से 50 तो बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है अंगूर की। अंगूर अपने पास निष्कर्ष में दिया हुआ 50, कथन के अंदर भी अंगूर दिया हुआ 50, क्योंकि सेंटेंस है सभी अंगूर सेव है, तो ये वाला भी राइट हो गया, ये वाला भी हो सकता है। अगला निष्कर्ष अपन चेक करते हैं, तो अगला निष्कर्ष अपने पास है सभी सेव आम है। क्या है? सभी सेव आम है। अब सेव और आम कौन से वाले में दिया हुआ है? सेव और आम दिया हुआ है पहले वाले में। पहला क्या है? सभी आम सेव है। अब देखिए यहाँ पर जो कथन है इसके अंदर अपने पास सेव क्या है? ऑब्जेक्ट है और पॉजिटिव है, तो क्या हुआ? 50 हो गया जो अपन ने यहाँ लिख रखा है। लेकिन यहाँ पर सभी सेव दिया हुआ है, यानी यहाँ पर सेव क्या आ रहा है? 100 आ रहा है, जो कि नहीं हो सकता, इसलिए गलत हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, सभी अंगूर सेव है, ये वही वापस आ गया। देखिए सभी अंगूर सेव है, सभी अंगूर यानी अंगूर और सेव कौन से कथन में दिए हुए हैं? तो सेकंड वाले में सभी सेव अंगूर है, सेव और अंगूर दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर अंगूर अपने पास कितना है? 50 दिया हुआ है, क्योंकि ये अपने पास ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर अंगूर जो निष्कर्ष के अंदर इसने क्या कर दिया? सभी अंगूर, तो ये 100 बन रहा है, तो ये वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। इस तरह से अपने को चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसे आप थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं, वही सेंटेंस है उसको अपन मिक्स में कर देते हैं, तो किस तरह से सोल्व करेंगे वो चीज अपन चेक करते हैं। इसको आप पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो देखिए। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, अपने पास कथन दिया हुआ है, कथन वही है पीछे वाले, सभी आम सेव है। तो देखिए सभी आम है, तो ये हो गया 100। तो सेव अपने पास क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को अपन क्या लिखेंगे? क्या लिख लेंगे? पॉजिटिव जो ऑब्जेक्ट है इसको अपन 50 लिख देंगे, ठीक है। देखिए नीचे फिर बाद में दूसरा जो कथन दिया हुआ है वो है सभी सेव अंगूर है, सभी सेव। तो सेव को क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और दूसरा क्या है? अंगूर है, तो ऑब्जेक्ट है और पॉजिटिव है, तो ये हो गया 50। अब इस चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप इस चीज को पूरा अच्छे से ध्यान देके समझना। अब देखिए बात करते हैं निष्कर्ष की। पहला निष्कर्ष दिया हुआ है कि सभी आम अंगूर है। अब देखिए सभी आम, तो आम तो है पहले वाले में और अंगूर है सेकंड वाले में। दोनों आम और अंगूर एक में नहीं है, इसलिए हमें इन सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए अपने को क्या करना है? पहली चीज तो ऐसी होनी चाहिए कि दोनों सेंटेंस है वो या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव सेंटेंस जुड़ेंगे तो इनसे जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। अब जुड़ेंगे कब? जुड़ने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं वो अपन देखते हैं। तो देखिए जब भी दो सेंटेंस जुड़ेंगे तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ सेम होना चाहिए। तो अपन इन दोनों सेंटेंस में देखिए देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर है सेव, इसमें भी है सेव, तो दोनों के अंदर सेव कॉमन है। इतनी बात तो अपनी हो गई कंप्लीट, ये बात तो हो गई कि अपना सेम तो आ रहा है। फिर बात करते हैं अगली शर्त क्या है। तो सेम आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इनमें से किसी एक का, जो दो सेम आ रहे हैं इनमें से किसी एक का जो मान है वो 100 बनना चाहिए। समझ रहे हैं? जैसे एक का 50 होगा तो चलेगा, तब तो कनेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक 100 और दूसरा 50 है तो कनेक्ट हो जाएंगे, दोनों 100 है तो भी कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? जब दोनों 50-50 होंगे तब कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इस चीज का आपने स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझनी है। एक बार अगर समझ में नहीं आया दोबारा पीछे जाके रिवाइज कर लीजिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं इन सेंटेंस की। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है? सभी आम सेव है। मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा सेंटेंस क्या है? सभी सेव अंगूर है, अंगूर है। अब देखिए आप ये समझने की कोशिश कीजिए, सभी आम तो कितना हो गया? 100 हो गया। और सेव है, ये क्या हो गई? 50 हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और पॉजिटिव है। सभी सेव कितना हो गया? 100 हो गया। अंगूर है, ऑब्जेक्ट है, तो कितना हो गया? 50। अब देखिए अपने को दोनों को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए क्या करना है? सेम होना चाहिए। तो सेव और सेव सेम है, एक 50 है दूसरा 100 है, कनेक्ट हो सकता है। दोनों पॉजिटिव है तो कनेक्ट होने के बाद क्या बनेगा? पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें सेव से ये सेव कट जाएगा, तो अपने पास सेंटेंस क्या बचा? सभी आम अंगूर है। तो जो अपने पास फाइनल जो अपना सेंटेंस बचा है ओवरऑल कटने के बाद में, वो अपना जो सेंटेंस बचा है वो बचा क्या है?
कि सभी आम अंगूर है, वो सेंटेंस अब अपने को लिखना है। इसको अपन हटा देते हैं, ये आपको समझाने के लिए था किस तरह से कनेक्ट होता है, वो मैंने आपको समझा दिया है। जो अपना फाइनली जो अपना सेंटेंस बना है वो क्या बना है कि सभी आम अंगूर है। समझ रहे हैं किस तरह से, क्योंकि ये सेव से सेव कट गया, क्योंकि ये वाला 100 है, ये वाला 50 है, तो ये कट गए। अपना जो फाइनल जो अपना बचा देखिए, सभी आम अंगूर है, इस तरह से अपना जो ये सेंटेंस बचा। अब सभी आम को अपन क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अंगूर है, ऑब्जेक्ट है और पॉजिटिव है, तो आ गया 50। अब आते हैं निष्कर्ष पे। देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, सभी आम अंगूर है। ये अपने पास क्या बन रहा है, सभी आम अंगूर है, तो ये वाला राइट हो गया। वैसे भी देख सकते हैं, सभी आम को अपन लिखेंगे 100, अंगूर है को लिखेंगे 50, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला 150, ये भी 150 हो गया। दूसरा देखिए, कुछ आम को लिखेंगे 50, अंगूर है, अंगूर भी ऑब्जेक्ट है और पॉजिटिव है, तो 50, और कुछ आम है पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो आ गया 50। 50 है दोनों, यहाँ पर एक 100 एक 50 है, राइट सही है। अगला देखिए, कुछ अंगूर आम है, कुछ अंगूर यानी ये हो गया 50 पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट, और दूसरा आम अपने पास यहाँ पर हो गया 50। अब देखिए, आम जो अपना कथन है, इसके अंदर अपने पास आम क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या है 50, तो 100 से 50 तो बन ही सकता है, और अंगूर अपने पास 50 ही था, 50 ही है, ये वाला भी राइट है, सही सेंटेंस है। अगला चेक कीजिए, सभी अंगूर आम है, सभी अंगूर को क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब अपने को पता है अंगूर यहाँ 100 बन रहा है, लेकिन अपने पास तो यहाँ अंगूर 50 ही है, तो ये वाला गलत हो गया। अब फिर देखिए, ये सब नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव से तो नेगेटिव बनता नहीं है, तो ये वाले तो ऑटोमेटिक ही गलत हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला अपना जो ये क्वेश्चन है वो आप देखिए, इसमें अपने लिखा हुआ है सभी कार बस है, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है सभी ट्रेन कार है। बात करते हैं निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष में देखिए सभी ट्रेन बस है, ट्रेन और बस। अब देखिए, ट्रेन जो है वो सेकंड वाले कथन में है, और बस जो है वो फर्स्ट वाले कथन में है। दोनों को अपने को कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के लिए कॉमन होना चाहिए। अब इनके अंदर देखिए, इसमें कार है, इसमें भी कार है, तो दोनों में कॉमन तो है। अब दोनों में से एक 100 होना चाहिए। यहाँ जो कार है वो ऑब्जेक्ट है, तो ये 50 हो गई, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ जो कार है वो यूनिवर्सल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो हो गया 100। तो अपन देखते हैं, दोनों कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास जो सेंटेंस बचा वो क्या है, सभी ट्रेन बस है। सेंटेंस जो बचा है वो है सभी ट्रेन बस है। ये अपने पास फाइनली सेंटेंस बचा है जोड़ने के बाद, और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो जुड़ जाएंगे, और जो सेंटेंस जुड़ने के बाद बनेगा वो भी पॉजिटिव बनेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए, सभी ट्रेन तो यूनिवर्सल सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, तो 100, और बस है ऑब्जेक्ट है, तो 50। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। पहला, सभी ट्रेन बस है, तो देखिए सभी ट्रेन बस है, सभी ट्रेन 100, बस 50, ऑब्जेक्ट है, तो सेम टू सेम है, तो ये तो सही हो गया। दूसरा देखिए, कुछ ट्रेन बस है, कुछ ट्रेन को क्या लिखेंगे 50, क्योंकि पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव है, तो ये भी 50। अब देखिए, ट्रेन यहाँ पर क्या दी हुई है 50 है, अपने पास ट्रेन क्या है 100 है, 100 से 50 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस 50 दी हुई है और 50 ही अपने पास है, तो ये वाला भी क्या हो गया, राइट। अगला देखिए, कुछ बस ट्रेन है, कुछ बस, बस अपने पास कितनी है यहाँ पर 50, ट्रेन कितनी है 50, मतलब ट्रेन को 50 बोलेंगे। आगे देखिए, अब जो अपना कथन दिया हुआ है, कथन से देखिए, कथन के अंदर ट्रेन क्या है 100, यहाँ ट्रेन क्या है 50 बन सकती है, और जो बस है वो 50 है, यहाँ भी 50 है, तो ये भी बन सकती है, तो ये वाला भी हो गया राइट। अगला देखिए, सभी बस यानी 100, बस को इसने क्या बना दिया 100, अपने पास बस यहाँ पर क्या है 50 है, तो ये वाला क्या हो गया गलत, क्योंकि 50 से कभी भी 100 नहीं बन सकता। 100 से 50 बन सकता है, 50 से 100 नहीं बन सकता। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी ताले चाबी है, और जो सेकंड कथन है वो है सभी ताले दरवाजे हैं। अब देखिए, अपना जो निष्कर्ष है वो है सभी चाबी दरवाजे हैं। अब चाबी इसके अंदर रह गया, दरवाजे इसके अंदर रह गया, दोनों कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए इसके अंदर कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन तो अपने पास है, यहाँ भी ताले है, यहाँ भी ताले, दोनों में से एक 100 होना चाहिए। अब देखिए, इसके अंदर ये वाला 100 है, क्योंकि सभी ताले यूनिवर्सल सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यहाँ ये 100 हो गया, क्योंकि ये भी यूनिवर्सल सेंटेंस का सब्जेक्ट, दोनों 100 है, तो दोनों को ही काट देंगे। अगर एक 150, एक 100 होगा, दूसरा 50 होगा तो चलेगा, दोनों 100 होंगे तो भी चलेगा, लेकिन दोनों 50 नहीं होना चाहिए, तब कनेक्ट नहीं होगा। तो ये वाला तो कनेक्ट हो रहा है, ये कट गया। बचा अपने पास क्या, चाबी और दरवाजे। अब इसको या तो आप ऐसे लिख लीजिए कि कुछ चाबी दरवाजे हैं,
इसको अपन किसी भी तरह से लिख सकते हैं। देखिए, कुछ चाबी दरवाजे हैं, समझ रहे हैं? या फिर इसको हम ऐसे, जरूरी नहीं है हम ऐसे ही लिखें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ दरवाजे चाबी है, बात दोनों में एक ही है, दोनों 50-50 ही रहने वाले हैं, समझ गए? तो यहाँ कुछ चाबी क्या हो गए 50, क्योंकि पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, तो ये भी हो गया 50। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष देखिए, सभी चाबी का मतलब 100, और यहाँ पर तो अपने पास 100 कोई सा भी नहीं है, दोनों ही 50-50 है, तो गलत। कुछ चाबी का मतलब 50, दरवाजे हैं मतलब 50, दोनों 50-50 आ गए, सही है। चेक कर लीजिए वैसे कि चाबी कितनी है, दरवाजे कितने, ये आप इधर से देख सकते हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। सभी दरवाजे यानी 100, क्योंकि यूनिवर्सल सेंटेंस का सब्जेक्ट है और अपने पास 100 दोनों में ही नहीं है, तो ये वाला क्या हो गया, गलत। अगले को देखते हैं, कुछ दरवाजे यानी 50, चाबी है यानी 50, तो ये वाला क्या हो गया, राइट। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप करने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अपन करते हैं इसको। क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ है कि सभी पेन बुक है। क्या दिया हुआ है कि सभी पेन बुक है। अब देखिए, दूसरा दिया हुआ है सभी कॉफी बुक है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष दिया हुआ है सभी पेन कॉपी है, पेन और कॉफी। ठीक है, कॉफी जो अपने लिखते हैं वो कॉफी, पीने वाली कॉफी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो आप कहीं स्वाद लेने लग जाओ मन ही मन में, आपके लार आ जाए मुंह में, ऐसा कुछ नहीं करना है, समझने की कोशिश कीजिए। सभी पेन कॉपी। अब देखिए, पेन जो है वो फर्स्ट वाले में है और जो कॉफी है वो कौन से में, सेकंड वाले में। अब अपने को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, कॉमन चाहिए, तो इसके अंदर भी बुक है, इसके अंदर भी बुक है, कॉमन तो है, दोनों सेंटेंस भी पॉजिटिव है तो कनेक्ट भी हो सकते हैं। अब बात आती है कि दोनों में से एक 100 होना चाहिए। अब देखिए, इसमें भी बुक है वो 50 है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। इसमें भी बुक है वो 50 है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और पॉजिटिव है, तो कनेक्ट तो नहीं हो पाएगा। इस तरह से दोनों कनेक्ट नहीं होंगे तो ये वाला गलत हो गया। ये देखिए, कुछ पेन कॉपी है, पेन कौन से में है, पहले वाले में, कॉपी कौन से में, दूसरे वाले में, तो ये भी कनेक्ट ही नहीं हुआ, तो दोनों अगर अलग अलग में है तो नहीं होगा। तीसरा देखिए, सभी कॉपी पेन है, कॉपी और पेन फिर से दोनों में अलग अलग है, तो ये भी कैंसल, क्योंकि कनेक्ट ही नहीं हुआ। ये लास्ट देखिए, कुछ कॉपी बुक है। अब कॉफी कौन से में है, दूसरे में, बुक कौन से हैं, बुक भी दूसरे में है, तो दोनों एक में आ गए। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या पता ये सही हो जाए। अब देखिए, सभी कॉपी यानी 100, फिर बुक है तो ऑब्जेक्ट है और पॉजिटिव है तो 50, यानी कॉपी अपने पास यहाँ 100 बन रही है, बुक अपने पास यहाँ 50 बन रही है। अब इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष के अंदर क्या दिया, कुछ कॉपी को क्या लिखेंगे 50, बुक है, बुक को क्या लिखेंगे 50। अब दोनों 50-50 है, यानी अपने पास यहाँ कॉपी 100 है, यहाँ पर 50 है, तो ये बन सकता है, ये वाला क्या हो गया, राइट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए और समझिए, करने की कोशिश कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, इसको आप करने की कोशिश कीजिए। चलिए अपन ये क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर अपने को कथन दिया हुआ है सभी पेड़ पौधे हैं, कुछ पौधे हरे हैं, सभी पौधे जंगल हैं। निष्कर्ष की बात करते हैं, तो निष्कर्ष पहला है सभी पेड़ हरे हैं। अब पेड़ तो अपने पास कौन से में है, पहले वाले में दिया हुआ है, और हरे अपने पास कौन से में दिया हुआ है, दूसरे वाले में। तो इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट किए बिना तो होगा नहीं। कनेक्ट करने के लिए दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पर भी पौधे कॉमन है और यहाँ पर भी पौधे कॉमन है, कोई बात नहीं। एक 100 होना चाहिए। अब यहाँ पर पौधे कितने 50 है, क्योंकि पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर पौधे कितने हैं 50 है, क्योंकि पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो ये वाला ऑटोमेटिक ही गलत हो गया, कनेक्ट ही नहीं हो पाया तो गलत ही हो गया। कुछ हरे पेड़ है, हरे और पेड़ वही बात है, हरे और पेड़ में कनेक्शन ही नहीं बना, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अभी ये आपने समझ लिया होगा। अब अगला निष्कर्ष देखिए आप किस तरह से होगा। ये तो मिटेगा पूरा, कोई नहीं, छोड़िए, ऐसे ही समझते हैं। अगला निष्कर्ष देखिए, कुछ पेड़ जंगल है। अब जंगल और पेड़ के अंदर अपने को क्या करना है, कनेक्शन बिठाना है। जंगल और पेड़ में कनेक्शन बिठाना है, आप चेक कीजिए किस तरह से बिठा पाएंगे। देखिए, अपने पास पेड़ यहाँ पर दिया हुआ है पहले वाले में, जंगल दिया हुआ है तीसरे वाले में, तो इनको कैसे कनेक्ट करें। तो इनको कनेक्ट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक कॉमन चाहिए। तो देखिए, पहले वाले के अंदर पौधे हैं और तीसरे वाले में भी पौधे हैं, तो कनेक्ट तो हो सकता है। अब दोनों में एक 100 होना चाहिए, तो पहले वाले में तो पौधे हैं वो ऑब्जेक्ट है तो 50 है, तीसरे वाले में पौधे हैं वो यूनिवर्सल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो क्या हो गया, 100 हो गया। तो ये दोनों तो कनेक्ट हो सकते हैं, पौधे से ये पौधे कट गया तो सेंटेंस बचा कि सभी पेड़
सभी जो पेड़ है वो जंगल है। ये अपना सेंटेंस बच गया अपने पास। समझ रहे हैं किस तरह से अपने को करना है। अब देखिए अपना जो निष्कर्ष है वो कुछ पेड़ जंगल है। कुछ पेड़ का मतलब क्या हुआ 50, जंगल है ऑब्जेक्ट है तो क्या हो गया 50 पॉजिटिव ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर अपने पास सभी पेड़ तो 100 हो गए क्योंकि यूनिवर्सल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और जंगल है ये अपने पास ऑब्जेक्ट है और पॉजिटिव है तो 50। अब ये वाला तो सही हो गया क्योंकि एक 50 दोनों 50 है, इसमें 100 एक 50 है। कुछ जंगल, जंगल को क्या माना है यहाँ पर 50, पेड़ है ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो गया 50, तो ये वाला भी राइट हो गया। तीसरा निष्कर्ष देखिए कुछ हरे जंगल है। अब हरे कौन से वाले में है, हरे अपने पास है वो दूसरे के अंदर, ठीक है, और जंगल कौन से में, तो जंगल है तीसरे वाले में। अब इनको कनेक्ट करने के लिए अपने को एक कॉमन चाहिए, तो एक कॉमन अपने पास देखिए दूसरे में भी कुछ पौधे लिखा हुआ है और तीसरे में भी कुछ पौधे लिखा हुआ है। तो तीसरे के अंदर पौधे वो 100 है, दूसरे के अंदर जो कुछ पौधे वो 50 है, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। अब कनेक्ट के अंदर क्या बचेगा इनमें, हरे और जंगल, तो अपन इसको लिखेंगे कुछ हरे जंगल है या कुछ जंगल हरे हैं। दोनों कैसे भी लिख सकते हैं, जो लास्ट में दोनों 50-50 वाले बचे तो उनको किसी तरह से लिख सकते हैं, पहले कौन सा बाद में कौन सा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कैसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये अपने पास अपना कथन बन गया है, दोनों ही क्या है 50-50 है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष में देखिए कुछ हरे जंगल है, कुछ हरे जंगल है, ये वाला राइट हो गया, सेम टू सेम ही है। दूसरा देखिए कुछ जंगल हरे हैं, वही बात है कुछ जंगल हरे हैं, तो ये भी 50 और ये भी 50, तो दोनों सेम है तो ये भी राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए और वर्ड पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। देखिए पहला कथन अपना है वो है सभी इंजीनियर डॉक्टर है, दूसरा है सभी डॉक्टर वकील है, और तीसरा है सभी वकील आर्किटेक्ट है। बात करते हैं हम निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष में देखिए सभी इंजीनियर आर्किटेक्ट है। अब इंजीनियर और आर्किटेक्ट ये कौन से में है, तो इंजीनियर अपन देखते हैं कि पहले वाले में है, आर्किटेक्ट अपन देखते हैं कि लास्ट वाले में। अब दोनों को कनेक्ट करने के लिए कॉमन चाहिए। अब इसके अंदर तो वकील है, इसके अंदर डॉक्टर है, तो ये इससे तो कनेक्ट नहीं हो रहा। दूसरा तरीका, क्योंकि 3 लाइन आ गई, 3 सेंटेंस अपने पास, 3 कथन अपने पास आ गए हैं, तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। अब देखिए सभी इंजीनियर डॉक्टर है, सभी डॉक्टर वकील है और सभी वकील आर्किटेक्ट है। अब देखिए पहले पहला और दूसरा इन दो को अपन कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, डॉक्टर कॉमन है। इसमें डॉक्टर कितना है, तो 50 आ गया, तो दूसरे वाले में डॉक्टर कितना आ गया 100, तो ये दोनों कनेक्ट हो गए, तो डॉक्टर से डॉक्टर कट गया। अब सेंटेंस क्या बचा, सभी इंजीनियर वकील है, ये अपना जो सेंटेंस बन गया इन दोनों को कनेक्ट करने से। अब इस सेंटेंस को, जो सभी इंजीनियर वकील है, इस सेंटेंस को अपन इस आर्किटेक्ट वाले सेंटेंस से कनेक्ट करने के लिए देखते हैं, तो इसमें भी वकील कॉमन है और इसमें भी वकील कॉमन है, तो सभी वकील कितना है 100, और यहाँ वकील ऑब्जेक्ट हो गया उसका, तो ये 50, तो ये दोनों भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये कट गया। फाइनली अपने पास बचा क्या सेंटेंस, कि सभी इंजीनियर आर्किटेक्ट है। जो अपना सेंटेंस बचा है वो है सभी इंजीनियर क्या है, आर्किटेक्ट है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सभी इंजीनियर को अपन क्या लिखेंगे 100, क्योंकि यूनिवर्सल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और आर्किटेक्ट है ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव है तो 50। अब बात करते हैं अपन निष्कर्ष की। देखिए सभी इंजीनियर आर्किटेक्ट है, वही सेम टू सेम जो अपना लाइन बनी है वही है, तो ये वाला तो निष्कर्ष है वो राइट हो गया। दूसरा देखिए कुछ इंजीनियर आर्किटेक्ट है, कुछ इंजीनियर को अपन क्या लिखेंगे 50। फिर आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट को क्या लिखेंगे 50 क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ये भी राइट हो गया, क्योंकि इंजीनियर यहाँ 100 है, 100 से 50 अपन बना सकते हैं। अगला देखिए सभी आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट को कितना बना दिया 100, लेकिन अपने पास तो आर्किटेक्ट यहाँ पर 50 ही बन रहा है, तो ये वाला क्या हो गया गलत, आगे चेक ही नहीं करना। कुछ आर्किटेक्ट इंजीनियर है, कुछ आर्किटेक्ट यानी 50, इंजीनियर है यानी 50, तो ये वाला राइट हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों ही 50-50 है अपने पास, एक 100 एक 50 है, तो ये वाला बन सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही 3 कथन दिए हुए हैं और निष्कर्ष को अपने को चेक करना है। देखिए इसको भी अपने को इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा, तो इंटरकनेक्ट करने के लिए अपन देखते हैं। देखिए पहले अपन देखते हैं कि कनेक्शन किन में अपने को चेक करना, कि लड़के और मूर्ख के अंदर अपने को कनेक्शन बनाना है। अपन देखते हैं लड़के तो कौन से वाले सेंटेंस में, तीसरे वाले सेंटेंस में लड़के दिया हुआ है। फिर बात करते हैं मूर्ख, तो मूर्ख कौन से में, दूसरे वाले में दिया हुआ है।
अब अपन देखते हैं कि इन दोनों के अंदर तो कनेक्शन नहीं बन सकता क्योंकि इसके अंदर विद्यार्थी और इसके अंदर एक्टर है। तो अपन पहले पहला और दूसरे में कनेक्शन बनाते हैं। इसमें भी एक्टर दिया हुआ है, इसमें भी एक्टर दिया हुआ है, इसके अंदर सभी एक्टर यानी 100 है, यहाँ पर एक्टर 50 है, तो कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है और दोनों के अंदर एक 100 है और कॉमन भी है, तो ये वाला कनेक्ट हो गया। अब अपने पास जो सेंटेंस बना वो क्या बना, कुछ विद्यार्थी मूर्ख है, ठीक है। और अपने पास जो दूसरा है बचा है वो है सभी विद्यार्थी लड़के हैं। अब देखिए अपने को इन दोनों में कॉमन देखना है। इन दोनों में अपने पास यहाँ कुछ विद्यार्थी है, यहाँ पर अपने पास सभी विद्यार्थी है। कुछ विद्यार्थी अपने 50 हो गए, सभी विद्यार्थी अपने पास यहाँ 100 हो गए, दोनों में एक 100 बन रहा है, तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो गए। फाइनली अपने पास जो आंसर बचा है वो अपने पास बचा है कुछ लड़के, क्या बचा है, कुछ लड़के मूर्ख है, कुछ लड़के मूर्ख है। ये अपने पास फाइनली जो अपनी कथन है वो बचा है। अब देखिए कुछ लड़कों को क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे, मूर्ख है को ऑब्जेक्ट है तो 50 लिखेंगे और पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है तो 50 ही लिखेंगे। समझ रहे हैं। अपने पास जो निष्कर्ष दिया है कुछ लड़के मूर्ख है, सेम टू सेम लाइन है, 50 ये राइट हो गया। चेक कर लीजिए, ये भी 50 बनेगा, ये भी 50 बनेगा, तो ये राइट हो गया। दूसरा सभी लड़के यहाँ 100 हो गए, अपने पास तो यहाँ 100 कोई सा भी नहीं है तो गलत। कोई लड़का मूर्ख नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस तो पॉजिटिव से कभी बनेगा ही नहीं, तो ये तो ऑटोमेटिक ही कैंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसके अंदर आपको 2 ही कथन दिया हुआ है लेकिन दोनों नेगेटिव है। अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव पॉजिटिव वो कैसे कनेक्ट करते हैं, अभी इसके अंदर दोनों नेगेटिव दिए हैं। तो पहली बात तो यही बनती है कि इसके अंदर अपने को चेक किस तरह से करना है, तो वो चीज आप देखिए। तो जो भी चेक करने लगे हैं उनको मैं पहले बता दूं कि कभी भी नेगेटिव और नेगेटिव कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव कनेक्ट होते हैं तो उनके अंदर बनता है पॉजिटिव। दूसरा अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट होता है तो इससे अपने पास बनता है नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव कभी कनेक्ट होते ही नहीं है, समझ रहे हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव कनेक्ट होंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस ही बनेगा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट होंगे तो उनमें हमेशा नेगेटिव सेंटेंस ही बनेगा। और 2 शर्तें वो है कि दोनों में कुछ ना कुछ सेम होना चाहिए और अगली एक कि दोनों में से एक का मान जो है वो 100 होना चाहिए, तो जो कॉमन है उनमें से। इस सेंटेंस के अंदर दोनों नेगेटिव है तो कनेक्ट तो होंगे नहीं। अब देखिए बिना कनेक्ट के भी अगर कोई क्वेश्चन हुआ इसमें तो वो उसका आंसर हम दे पाएंगे, अदरवाइज हम कोई आंसर नहीं दे पाएंगे। अब देखिए पहली बात तो ये कि नेगेटिव है तो नेगेटिव से पॉजिटिव तो बनेगा नहीं, तो ये वाला कैंसिल ऐसे ही हो गया। फिर कुछ कुर्सी मेज नहीं है, अब कुर्सी और मेज पहले वाले सेंटेंस में है तो ये सोल्व हो सकता है। कुछ कुर्सी को क्या लिखेंगे 50, मेज नहीं है तो ये नेगेटिव है और ऑब्जेक्ट है तो 100 हो गया। अब देखिए कोई कुर्सी यूनिवर्सल सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो क्या आया 100, मेज नहीं है तो ये भी क्या आया 100 क्योंकि ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव, तो पहले वाला राइट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर अपने पास कुर्सी 50 है, यहाँ पर कुर्सी 100 है, यहाँ पर मेज है वो 100 है, यहाँ पर भी मेज 100 है, तो ये वाला राइट हो गया। दूसरा वाला ऑटोमेटिक गलत हो गया क्योंकि पॉजिटिव है और नेगेटिव से कभी पॉजिटिव नहीं बनता। दूसरा देखिए कोई डेस्क मेज नहीं है, डेस्क और मेज दोनों दूसरे वाले में है तो इसको चेक करना पड़ेगा। अब देखिए कोई मेज को क्या लिखेंगे 100, डेस्क नहीं है इसको लिखेंगे 50 क्योंकि 100 क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है और पॉजिटिव है तो इसको लिखेंगे 100, दोनों 100 हो गए। कोई डेस्क मेज नहीं है, कोई डेस्क को फिर से वही बात सेम टू सेम लाइन ही कॉपी है तो ये 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, तो ये वाला हो गया राइट। अगला देखिए कुछ डेस्क मेज नहीं है, कुछ डेस्क को क्या लिखेंगे 50 क्योंकि पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट, कोई आता है तो वो यूनिवर्सल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कुछ आता है तो पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये बात मैंने पार्ट 1 में समझा दी है। अब देखिए और जो मेज नहीं है ये ऑब्जेक्ट है और पॉजिटिव है तो ये वाला हो गया 100, तो 50 और 100 अपने पास तो ऑलरेडी यहाँ पर दोनों ही 100 है कथन में, तो ये वाला भी क्या हो गया राइट। अब इस निष्कर्ष पे आते हैं, तो ये वाले निष्कर्ष है वो देखिए कोई कुर्सी डेस्क नहीं है। अब कुर्सी कौन से में है पहले वाले में, डेस्क कौन से है दूसरे वाले में, तो इनको कनेक्शन होगा तभी आंसर होगा, तो ये वाला गलत क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है। डेस्क और कुर्सी वही बात गलत, डेस्क और कुर्सी गलत, डेस्क और कुर्सी गलत। क्यों, क्योंकि इनमें कनेक्शन ही नहीं बना, तो ये वाले तो ऑटोमेटिक ही सभी गलत हो गए। इनके अंदर अपने पास जो सेकंड वाले ये जो निष्कर्ष है इनमें दोनों सही है, पहले वाला है उसके अंदर केवल पहले वाला सही है इसके अंदर और ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए,
आपके सामने इसके अंदर एक सेंटेंस है पॉजिटिव, दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव, दोनों कनेक्ट होंगे तो नेगेटिव बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और इसको समझते हुए, और कनेक्ट करने के लिए जो शर्त है दूसरी दो, कि दोनों में कुछ ना कुछ सेम होना चाहिए, और जो सेम है उनमें से एक का मान क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। इसको अपन कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले अपन देख लेते हैं कि अपना निष्कर्ष क्या है। देखिए कुछ पेन बुक है, तो पेन अपने पास पहले में है, बुक भी पहले में है, और अपने पास बुक 100 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और पेन हो गया 50, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए कुछ पेन बुक है, कुछ पेन यानी 50 और बुक है यानी 50, दोनों 50-50 है, राइट हो गया, क्योंकि उसमें एक 100 है एक 50 है, ठीक है। दूसरा देखिए कुछ कॉपी पेन है। अब कॉपी तो अपने पास दूसरे वाले में, और दूसरे वाला नेगेटिव है, और नेगेटिव से कभी पॉजिटिव नहीं बनता, तो ये वाला गलत हो गया। अब सेकंड निष्कर्ष की बात करते हैं। कुछ पेन बुक नहीं है, पेन और बुक, ये वाला सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर निष्कर्ष क्या है, नेगेटिव है, तो गलत हो गया। अब अगला देखिए निष्कर्ष, कुछ कॉफी पेन नहीं है। अब दूसरा वाला कथन है, उसके अंदर कॉफी और पेन दिया हुआ है, और नेगेटिव है, और नेगेटिव से नेगेटिव बन सकता है, इसलिए चेक करेंगे। कोई पेन 50, कॉफी नहीं है, तो देखिए कोई पेन क्या बनेगा, 100 बनेगा, सॉरी। कॉपी नहीं है तो ये भी 100, क्योंकि ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव है, और कोई पेन है वो यूनिवर्सल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो 100 बन जाएगा। समझ रहे हैं? अब इसको चेक करते हैं। कुछ कॉपी को क्या लिखेंगे, 50, और पेन नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे, 100, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और नेगेटिव ऑब्जेक्ट आता है, तो 100 हो गया। इसके अंदर अपने पास यहाँ दोनों ही 100 है, और इसके अंदर एक 50 एक 100 है, तो ये वाला राइट हो गया। अगला निष्कर्ष देखिए, कुछ बुक पेन है। बुक और पेन कौन से में है, पहले वाले में। तो कुछ बुक, यहाँ बुक कितनी है, 100, यहाँ पर बुक कितनी बन रही है, 50, यहाँ पर पेन कितना है, 50, यहाँ पर भी पेन कितना बन रहा है, 50, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला राइट हो गया। अब ये वाला है पेन और कॉफी, पेन और कॉफी के अंदर रिलेशन दूसरे वाले से। कुछ पेन को क्या लिखेंगे, 50, और कॉपी नहीं है को क्या लिखेंगे, 100। अब अपन देखते हैं कि अपने पास तो इसके अंदर दोनों ही 100 है, सेकंड वाले कथन में के अंदर दोनों ही 100 बन रहे हैं, तो ये वाला भी राइट हो गया, क्योंकि इसमें एक 50 एक 100 बन रहा है, तो दोनों 100 है, तो फिर चेक करने की क्या जरूरत है, दोनों सेम है तो राइट ही होगा। आगे देखिए आप इसी के अंदर ये समझने की कोशिश कीजिए, इसको आप पढ़िए और दोनों को कनेक्ट करके होगा, तो ये किस तरह से होगा आप एक बार चेक कर लीजिए, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, अगर खुद से हो जाए तो। देखिए इसको अपन देखते हैं कि पहले वाला तो क्या अपने पास पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। दूसरे वाला अपने पास क्या है, नेगेटिव है। तो दोनों जुड़ के जब बनेगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब देखिए अपन पहले देख लेते हैं कि जोड़ने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। पिछले वाला सेम है, इसके अंदर जोड़ने की जरूरत पड़ेगी वैसे, लेकिन देख लेते हैं। बुक और कॉफी में अपने को क्या है, कनेक्शन बनाना है। अपन देखते हैं बुक पहले वाले में, कॉफी दूसरे वाले में। दोनों के अंदर कुछ ना कुछ क्या, अब जोड़ने के लिए कॉमन चाहिए। कॉमन दोनों में क्या है, इसमें भी पेन है इसमें भी पेन है, दोनों में से एक 100 चाहिए। यहाँ कोई पेन है तो 100 हो गया, यहाँ पेन 50 हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और पॉजिटिव है, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, तो पेन से पेन कैंसिल हो गया। अपने पास जो सेंटेंस बचा है वो क्या है, वो अपने पास बचा है, सभी बुक कॉफी नहीं है, कॉफी नहीं है। ये अपना जो फाइनल है वो सेंटेंस बचा है कनेक्ट करने के बाद। नेगेटिव बचा है। अब अपने को पता है कि नेगेटिव से हमेशा नेगेटिव बनेगा, तो ये पॉजिटिव वाले को तो बिना देखे ही अपने को गलत कर देना कि ये तो बनेंगे ही नहीं। समझ रहे हैं? इनको तो चेक ही नहीं करना, अपने को चेक करना है इनको अपने को चेक करना है। अब देखिए कोई कॉफी, कोई तो यूनिवर्सल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो क्या हुआ, 100। बुक नहीं है तो ये भी क्या हुआ, 100, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और नेगेटिव है। अब देखिए सभी बुक तो 100 हो गई, और कॉपी नहीं है तो कॉपी नहीं है वो क्या लिखेंगे, 100, दोनों 100 है, यहाँ भी दोनों 100 है, ये वाला क्या हो गया, राइट हो गया। अगला देखिए कुछ कॉपी को क्या लिखेंगे, 50, और बुक नहीं है वो क्या लिखेंगे, 100, तो ये वाला भी राइट हो गया, क्योंकि एक 50 और एक 100 है, यहाँ अपने पास दोनों ही 100 है, तो चेक ही नहीं करना। कोई बुक को क्या लिखेंगे, 100। फिर कॉपी नहीं है को क्या लिखेंगे, 100, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और नेगेटिव है, तो दोनों 100 है, यहाँ भी दोनों 100 है, राइट हो गया। कुछ बुक कॉपी नहीं है, इसको देखिए कुछ बुक को क्या लिखेंगे, 50, कॉपी नहीं है इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 100, क्योंकि ऑब्जेक्ट नेगेटिव ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होता है। 50 और 100, यहाँ दोनों 100 है, तो ये वाला भी राइट हो गया। यानी इसके अंदर जो ये लास्ट वाले हैं
ये वाले सही है, ऊपर वाले बिना चेक किए गलत है। अब देखिए अपना ये टॉपिक अभी कंप्लीट होता है। इसके अंदर आपको जो मोस्टली चीज़ें याद रखनी है वो मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ वापस, कि पॉजिटिव सेंटेंस से हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, नेगेटिव सेंटेंस से हमेशा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, दूसरी, ये बात याद रखनी है। तीसरी बात आपको याद रखनी है, सेंटेंस दो तरह के होंगे, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। यूनिवर्सल सेंटेंस के आपको या तो सभी मिलेगा या फिर कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो पर्टिकुलर है उसके अंदर आपको मिलेगा कुछ, क्या मिलेगा, कुछ लिखा मिलेगा। अब बात करते हैं इसके सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की। तो जो यूनिवर्सल सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो हमेशा 100 होगा और पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा 50 होगा। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्सल सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है या फिर पर्टिकुलर का ऑब्जेक्ट है, उससे अपने को कोई नहीं लेना। अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रहता है तो उसका मान होता है 50 और अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव रहता है तो उसका मान हमेशा होता है 100। ये चीज आपको मैंने 4 बार बता दी है। अब बात करते हैं कनेक्शन वाली। तो कनेक्शन देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस अगर जुड़ेंगे तो बनेगा पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव कभी नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे ही नहीं। फिर बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस अगर कभी जुड़ेंगे तो उनसे जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा नेगेटिव। इतना आपको समझ में आ गया। अब जुड़ने के लिए जो शर्तें होगी वो भी मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो अगर कोई दो सेंटेंस जुड़ेंगे तो उनके लिए जरूरी है कि उनके अंदर एक चीज कॉमन होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ सेम होना चाहिए। दूसरी बात, जो दो चीजें सेम है उनमें से किसी एक का मान 100 होना चाहिए। अगर दोनों का 100 है तो बहुत बेस्ट है, लेकिन एक का 100 होना चाहिए। अगर दोनों का 50-50 है तो वो कभी नहीं जुड़ेगी, ठीक है। इस तरह से अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और नेक्स्ट अपन कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो कल देखेंगे। अभी के लिए आज इतना ही। थैंक यू सो मच।